आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में कन्वर्जेंस के जिस इम्पोर्टेंट टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथमिक टेस्ट सेकंड। बात यह है कि लॉगरिथमिक टेस्ट सेकंड क्या होता है, ठीक है, और इसको कब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए अप्लाई किया था। तो ध्यान रखा जाएगा कि लॉगरिथमिक टेस्ट सेकंड किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करोगे। सबसे पहले आप उसको रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंस टेस्ट करोगे। जब रेशियो टेस्ट फेल होता है, ठीक है, तो आपके पास दो विकल्प खुलते हैं, एक रैबिट टेस्ट का और एक लॉगरिथमिक टेस्ट का। तो जब लॉगरिथमिक टेस्ट आप अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो लॉगरिथमिक टेस्ट फेल होता है, ठीक, तो उसके बाद फिर नंबर आता है आपका लॉगरिथमिक सेकंड टेस्ट का। तो ध्यान रखिएगा किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए लॉगरिथमिक सेकंड टेस्ट आप तभी अप्लाई करोगे जब आपके दो टेस्ट फेल हो चुके होंगे। कौन कौन से? एक आपका रेशियो टेस्ट और एक आपका लॉगरिथमिक फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि लॉगरिथमिक टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, और इसको किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लॉगरिथमिक टेस्ट का स्टेटमेंट देखते हैं। समेशन इवन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समेशन इवन जो होता है एक इनफाइनाइट सीरीज होती है आपकी, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन लॉग un अपॉन un प्लस वन माइनस वन होल ब्रैकेट लॉग n इक्वल टू एल। मीन्स अगर आपकी इस पूरे टर्म की लिमिट की वैल्यू ली जाए n टेंस टू इन्फिनिटी और वो किसी एक वैल्यू के इक्वल हो, जिसे हमने एल नाम दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास दो केस अराइज होंगे। पहला केस होगा समेशन इवन आपका कन्वर्जेंट कब होगा, तो आपका एल अगर वन से बड़ा है, एल ग्रेटर देन वन, तो यूएन आपका कन्वर्जेंट, और एल की वैल्यू अगर वन से कम है तो आपका समेशन यूएन क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये दो केस आपको इसके लिमिट टेस्ट सेकंड में ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि लॉगरिथमिक टेस्ट किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये कब अप्लाई होता है, तो मैंने अभी पहले आपको बताया भी था। तो ये टेस्ट आपका लॉगरिथमिक टेस्ट फर्स्ट के फेल होने पे अप्लाई होता है। मीन्स लॉगरिथमिक दिस टेस्ट इज अप्लाइड व्हेन लॉगरिथमिक टेस्ट फर्स्ट फेल। हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, इसको जरा देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लॉगरिथमिक टेस्ट सेकंड का जो नंबर आता है, इसका नंबर किसी भी इनफाइनाइट कन्वर्जेंस में कब आता है? सबसे पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक। रेशियो टेस्ट इस कंडीशन में फेल होगा, फिर उसके बाद रेशियो टेस्ट फेल होती है, आप लॉगरिथमिक फर्स्ट पे आइए, ठीक है। अगर आप लॉगरिथमिक फर्स्ट पे आते हैं तो लॉगरिथमिक फर्स्ट भी आपका इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मीन्स लिमिट इन्फिनिटी एन लॉग इवन अपॉन एन प्लस वन की वैल्यू वन हो जाती है, टेस्ट फेल हो जाएगा। जब लॉगरिथमिक फर्स्ट फेल होगा तो आप लॉगरिथमिक सेकंड पे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉगरिथमिक सेकंड टेस्ट आपका इस रेशियो और लॉगरिथमिक फर्स्ट के फेल होने के बाद अप्लाई होता है। तो ये तो डिस्कशन हो गया कि लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है और इसको कब अप्लाई किया जाए। अब जरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 पावर p प्लस 1/2 पावर p प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 होल पावर p प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 होल पावर p। ये हमारी कोई एक सीरीज है आपकी, और इस सीरीज का कन्वर्जेंस हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोगों को यूएन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए यूएन मैंने पहले भी आपको वीडियोज में डिस्कस किया था कि यूएन को फाइंड आउट करने का दो तरीका होता है। या तो आप फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करके आप उसको यूएन को काउंट करो, या फर्स्ट टर्म को शामिल करके आप यूएन को काउंट कर सकते हो। फिलहाल सीरीज को देख करके, सीरीज के नेचर को देख करके यूएन को काउंट किया जाता है। फिलहाल इस सीरीज के नेचर में अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं तो हम लोग को सीरीज बड़े यूएन को बड़े इजी वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निगलेटिंग फर्स्ट टर्म लेने वाले हैं, ठीक है। तो निगलेटिंग हम लोग बोलने वाले हैं यहाँ से निगलेटिंग फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। आप इस सीरीज के फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर दीजिए, तो ठीक है भाई। अब जरा यूएन बताइए मुझे। तो यूएन देखिए, ये अब जब इसको आप निगलेक्ट कर देंगे इस टर्म को, तो आपका ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म होगा सीरीज का, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से यूएन देखिए, ये पहला टर्म है, फिर दूसरे में एक टर्म इंक्रीज हो रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, थर्ड में एक और इंक्रीज हो रहा। तो इसका यूएन होगा 1 3 5 डॉट डॉट, एनवा टर्म 2n माइनस 1 होगा, ठीक है, अपॉन 2 4 6 डॉट डॉट 2n, ठीक है। और ये इसके होल पावर
पी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा UN आ गया। आपको मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसको कैसे, ये एनवा टर्म आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आज फिर एक बार क्लियर कर देते हैं। तो एनवा टर्म फाइंड आउट करने का तरीका हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है जो हम लोग इंटर में पढ़ चुके हैं, हम लोग इंटरमीडिएट में। तो ये आपका 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2n - 2 = 2n - 1, ये आपका हो गया। ऐसे ही 2 4 6 ... इसका एनवा टर्म आप काउंट करेंगे तो 2 + n - 1 × 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये 2n आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए और हमारा ये इधर रहेगा, ठीक। अब हम लोग अपने UN पे आ जाइए। तो UN के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी UN + 1 की, ठीक है। तो ज़रा UN + 1 को काउंट करते हैं। तो कैसे आएगा 1 3 5 ... ठीक है, 2n - 1, फिर हो जाएगा ये 2n + 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 4 6 ... 2n हो जाएगा और ये हो जाएगा 2n + 2 और ये होल पावर p हो गया, ठीक है। तो आपको UN और UN + 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को सबसे पहले इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो ज़रा जल्दी से UN + 1 को फाइंड आउट कर लिया जाए, ठीक है। तो ज़रा आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखा जाए तो देखिए इतना टर्म ये दो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से तो यहाँ से जो टर्म आपको मिलेगा भाई इस दिस अपॉन दिस कर रहे हैं आप यहाँ, तो ये हो जाएगा 2n + 2 अपॉन, ठीक है, और 2n + 1 होल पावर p, ये आपका इतना ये टर्म आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लिया जाए यहाँ पे। देखिए अगर ना समझे तो देखो, इसको आप ये समझिए कि इसमें आप इसको UN में UN + 1 को डिवाइड कर रहे हो आप, तो इस तरह से टर्म आपको मिलेगा। अब जरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए भाई जरा जल्दी से यहाँ से। तो ये हो जाएगा UN अपॉन UN + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 2 अपॉन 2n + 1 होल पावर p, ठीक है। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दिया जाए यहाँ से। देखिए तो यहाँ से क्या होगा यहाँ पे, देखिए तो ये हो गया आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। देखिए 2n कॉमन लीजिए तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1 अपॉन n, और यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए 2n तो ये 1 + 1 अपॉन 2n ये हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका होल पावर p हो गया, 2n से 2n कैंसिल हो गया। अब जरा लिमिट की वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा होल पावर p, इसका मीन्स 1। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पाए हो तो आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ से वो है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN + 1 = 1। और आप यहाँ से एक बात तो क्लियर हो कि हमारा रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया यहाँ से। तो लिखिएगा विच शोज दैट द रेशियो टेस्ट फेल्स। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारा रेशियो टेस्ट विच शोज दैट रेशियो टेस्ट फेल, हमारा यहाँ पे रेशियो टेस्ट क्या हो गया आपका फेल हो गया, ठीक है। अब रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद हमारा अगला जो टेस्ट आएगा वो आपका देखिए दो विकल्प खुलते हैं यहाँ से रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद, एक रैबे का होता है और एक लॉगरिथमिक फर्स्ट का होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि मैंने आप लोगों को पीछे भी कंडीशन क्लियर करी थी, लॉगरिथमिक टेस्ट और रैबे में कब लॉगरिथमिक यूज करते हैं, कब रैबे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जरा यहाँ पे अपना UN अपॉन UN + 1 को देखा जाए। तो हमारा UN अपॉन UN + 1 की कंडीशन जरा देखिए आप यहाँ से। तो ये हो गया 2n + 2 अपॉन 2n + 1 होल पावर p, ये है आपका। जब इस तरह की कंडीशन मिले, ठीक है ना, लिमिट के टर्म में, लिमिट एंड इन्फिनिटी की, तो होल पावर p हो चाहे होल पावर n का टर्म हो, तो इसमें आप रैबे टेस्ट कभी मत लगाइएगा, तो इसमें आपको रैबे टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के टर्म मीन्स पावर p हो या इसकी वैल्यू जो है लिमिट के साथ लेने पे e आ जाए, एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ जाए, तो आप लॉगरिथमिक फर्स्ट टेस्ट अप्लाई करते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे होल पावर p के टर्म में है आपका टर्म ये, तो हम लॉगरिथमिक यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड का लॉग ले लिया जाए। तो जल्दी से ज़रा लॉग लेते हैं।
तो log यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू आपकी वैल्यू जो आएगी वो हो गई यहाँ से log, ठीक, 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 होल पावर p, ये हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको और सॉल्व किया जाए यहाँ से, देखें तो यहाँ से और सॉल्व करने का हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा p log, ठीक है, और ये हो जाएगा 2n कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा 2n यहाँ से कॉमन, एक स्टेप हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, तो ये हम लोगों का ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2n से 2n कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई p, और ये हो गया ब्रैकेट में log 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन 2n। ठीक है, ये हमारा टर्म मिल गया। याद रखिएगा इसमें हम लोग एक फार्मूला यूज कर रहे हैं log a अपॉन b का, तो ये होता है log a माइनस log b। मैंने ये वाला फार्मूला इसमें यूज किया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2n to n, दिस अपॉन दिस था, तो इसमें हम लोगों ने log a अपॉन b वाला फार्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो जरा इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए। p, देखिए log 1 प्लस एक्स का फार्मूला, तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3n क्यूब, ठीक है, डॉट डॉट, ये एक ब्रैकेट हो गया, फिर माइनस इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया 1 अपॉन 2n माइनस 1/2, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4n स्क्वायर, ठीक है, इनटू में है ये, और माइनस प्लस का 1/3। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन 2n का होल क्यूब। इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसको इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया जाए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, देखिए मैंने ये कर दिया कि वो p ब्रैकेट में 1/n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये ब्रैकेट फिर माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2n होल स्क्वायर प्लस 1/3 1/2n का होल क्यूब डॉट डॉट। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा p, ठीक, और ये हो जाएगा देखिए 1 अपॉन n और 1 अपॉन 2n, तो यहाँ से हो जाएगा इसमें हम लोग इसको 1 माइनस 1/2 होल ब्रैकेट 1 अपॉन n, ठीक, फिर देखिए 1 अपॉन 2n स्क्वायर और 1/2, और ये 1 बाई यहाँ पे ये है 2n स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस 1/4 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक, ऐसे जरा इसको लिख के देखिए आप, तो ये 1/3 देखिए 1/3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 1/8 1 अपॉन n क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और ये डॉट डॉट ऐसे हो गया। ठीक, p, अब ये कितना हो जाए देखिए जरा यहाँ से, तो ये हो गया 1/2n। ठीक, इसको देखिए जरा यहाँ से, तो ये आपका 1/2 और ये 1/2 हो गया, और इनटू ये हो गया 3/4n स्क्वायर, ये हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 इंटू ये हो जाएगा 7/8n क्यूब डॉट डॉट, ये हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, ये टर्म इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों की वैल्यू, तो इसमें देखिए 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लीजिए बज रहा है यहाँ से, तो 1 अपॉन n माइनस 3 अपॉन, और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 8n क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये टर्म आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो वैल्यू आ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये वैल्यू हमारी आ रही है log un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू आ रही। ठीक है, जरा इसमें दो टर्म डायरेक्ट करते हैं, एक तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n और log un अपॉन un प्लस 1। इसमें मैंने दो काम किए, देखिए एक तो इसमें log n का मैंने इसमें n का मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में, फिर लिमिट ले ली यहाँ से, तो यहाँ से देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया आपका p/2। ठीक, ध्यान रखिएगा इसमें n का मल्टीप्लाई करना है इस वाले टर्म में, तो क्या लिखेंगे आप इसको 1 माइनस 3 अपॉन 4n ओनली 4n होगा प्लस 7 अपॉन 8n स्क्वायर डॉट डॉट, ये टर्म आपको मिलने वाला है यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो गया आपका p/2। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी p/2। ठीक, तो यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log, ठीक है, un अपॉन un प्लस 1, ये वैल्यू हमारी आ गई p/2। ठीक, ये
लॉगरिथमिक फर्स्ट टेस्ट से आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को बाय लॉगरिथमिक टेस्ट को लिखना है यहाँ से, तो यहाँ से लिखिए बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, द सीरीज, और लॉगरिथमिक टेस्ट फर्स्ट बोलेंगे अब, ठीक है, द सीरीज समेशन UN H, ठीक है, कन्वर्जेंट, क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, कन्वर्जेंट, ठीक है। कब है भाई, इफ P/2, ठीक, ग्रेटर देन 1, दैट इज, ठीक है, P ग्रेटर देन 2 एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट कब है भाई ये आपका, इफ P/2 लेस देन 1, दैट इज आपका यहाँ से दैट इज आपका P, ठीक है, लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉगरिथमिक टेस्ट फर्स्ट से एक दो रिजल्ट मिल गए आपको लॉगरिथमिक फर्स्ट टेस्ट से। एक तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, अगर आपका P/2 ग्रेटर देन 1 मीन्स आपका P ग्रेटर देन 2 हो, और डाइवर्जेंट कब होगा आपका P/2 लेस देन 1 मीन्स P लेस देन 2। तो ये दो रिजल्ट हम लोग को मिल गए। लेकिन एक और बात, ये टेस्ट जो है अगर हम लोग P/2 की वैल्यू 1 के इक्वल लें, द टेस्ट फेल्स, ये टेस्ट आपका फेल भी होगा, द टेस्ट फेल्स कब होगा भाई, इफ P/2 इक्वल टू 1 आ जाए। इसका मीन्स क्या हो गया, दैट इज P की वैल्यू 2 के इक्वल। तो अगर हम P की वैल्यू 2 के इक्वल लेते हैं तो ये हमारा टेस्ट फेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग जरा, अब P/2 पे भाई ये तो क्लियर होगा कि P/2 पे इस टेस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट फर्स्ट से रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो आपके पास विकल्प बचता है कि अब आप जो मेन टॉपिक हम लोग का था लॉगरिथमिक टेस्ट सेकंड, अब इसको अप्लाई करने वाले। तो आप लोग नोटिस किएगा कि लॉगरिथमिक टेस्ट जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें अब अप्लाई होने जा रहा, मीन्स पहले आपका रेशियो टेस्ट फेल हुआ, लॉगरिथमिक फर्स्ट फेल हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके बाद जब फेल हुआ उसके बाद हम लॉगरिथमिक सेकंड को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए जरा हम लोग लॉगरिथमिक सेकंड को इस पॉइंट पे चेक करें कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो n log, ठीक, UN/UN+1, इसकी ज़रा वैल्यू देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो ज़रा पीछे से एक बार हम लोग देखते हैं, देखिए हमारी वैल्यू जो है वो n log UN/UN+1 की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हम लोग की, सॉरी यहाँ पे देखें ज़रा इसको, ये वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहे थे, ये वैल्यू, ठीक। यहाँ पे हम P की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पे तो हमारे पास जब P की वैल्यू 2 पुट करें 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये आउटपुट पूरा मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं जरा एक बार जल्दी से। तो ये हमारा आ गया 1 - 3/4n + 7/8n², ठीक। ये वैल्यू हम लोग को मिली है यहाँ से, ठीक। तो अब जरा इसमें तो n log UN/UN+1 -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3/4n + 7/8n² डॉट डॉट, ठीक है, ब्रैकेट, और ये -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम और करिए, log UN/UN+1, ठीक है, माइनस का आपका ये 1 हो गया और ब्रैकेट log n, इसको और लिख लिया जाए, ठीक है। हम काफ़ी सिंपल तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तो ये 3/4n हो गया प्लस 7/8n² हो गया, डॉट डॉट हो गया, और होल ब्रैकेट यहाँ पे log n का आपने इसमें मल्टीप्लाई भी किया है आपने, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब जरा यहाँ से क्या काम करते हैं, दोनों साइड की लिमिट ले लेते हैं यहाँ से। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log UN/UN+1 -1 होल ब्रैकेट इनटू log n, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
ठीक, -3/4n प्लस 7/8n स्क्वायर डॉट डॉट, ठीक है। और ये हो गया आपका यहाँ से log n, ये हो गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n अपॉन, ये हो जाएगा 4n प्लस 7n/8n स्क्वायर डॉट डॉट, ठीक है, इनटू log n/n। ये आपका इस तरह से टर्म कर लिया जाए इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये n से n कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से आपका लिमिट जो आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, ये माइनस का 3/4 प्लस 7/8n ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को आप लोग, इनटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये वैल्यू तो हो गई आपकी माइनस का 3/4, ये सॉल्व हो गई, ये इतनी वैल्यू सॉल्व हो के आएगी 3/4 आ जाएगी माइनस की, ठीक है। देखिए इनटू ये 0 हो जाएगी वैल्यू ये वाली। अब ये वैल्यू 0 किससे हो रही है, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान रखिएगा कि इसको एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करके इसको हम लोग 0 ला रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पूरा आउटपुट 0 आ गया और ये आपका लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इस चीज़ को समझ पाए हो तो आपका टेस्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n log un/un प्लस 1 माइनस 1 होल ब्रैकेट log n लेस देन 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये आ गया कि बाई लॉगरिथमिक टेस्ट सेकेंड, ठीक है ना, द सीरीज समेशन un, ठीक है, एज आपका यहाँ से क्या होगा डाइवर्जेंट, आपकी सीरीज क्या आ जाएगी डाइवर्जेंट एट p इक्वल टू 2। तो p इक्वल टू 2 पे आपकी सीरीज क्या हो गई, यहाँ पे डाइवर्जेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉगरिथमिक सेकंड टेस्ट को यूज कर लिया। अब फाइनल रिजल्ट लिखना है, तो जरा उसको लिख दिया जाए कि द सीरीज समेशन un, ठीक है ना, इज कन्वर्जेंट, ठीक, एफ पी आपका ग्रेटर देन 2 एंड, ठीक है, p ग्रेटर देन 2 पे, एंड डाइवर्जेंट एफ पी लेस देन 2। तो इस तरह से देखा आपने पूरी सीरीज जो कंडीशन है, पूरी सीरीज जिसमें आपके तीनों टेस्ट अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट में लॉगरिथमिक सेकंड यूज हुआ है। तो इस तरह समेशन यूएन का फाइनल रिजल्ट आया कि ये सीरीज आपकी इस पॉइंट पे p ग्रेटर देन 2 के लिए कन्वर्जेंट होगी और p लेस देन इक्वल टू 2 इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी आपकी, ये डाइवर्जेंट होगी, p लेस देन 2 के लिए लेस देन इक्वल टू। तो इस तरह से आपका ये आपका लॉगरिथमिक टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन चूँकि काफ़ी बड़ा था, ठीक है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लॉगरिथमिक सेकंड टेस्ट का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके इंडिकेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।